और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के 3 साल पूरे हो चुके हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से। मुख्य सेवक पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री के रूप में 3 वर्ष पूरे होने पर प्रदेशवासियों का जताया आभार। पुष्कर सिंह धामी के 3 साल रहे बेमिसाल। 3 साल में धाकड़ धामी ने जनहित में बेझिझक लिए फैसले। चुनौतियों को पार कर नायक के रूप में उभरे धाकड़ धामी। पुष्कर सिंह धामी के अहम फैसलों की देश भर में रही धमक। सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में तेजी से हुआ विकास। प्रदेश के विकास को लेकर लिखी गई नई इबारत। धाकड़ धामी ने संवारी उत्तराखंड की तकदीर। स्वच्छ छवि और कड़क फैसलों से सीएम धामी ने बनाई अलग पहचान। कई सख्त कानूनों को लागू कर सीएम धामी ने की प्रशंसनीय मिसाल पेश। धामी के अहम फैसलों को अपना रहे अन्य राज्य। भ्रष्टाचार पर किया कड़ा प्रहार। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ाए कदम। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर रहा विशेष ध्यान। गरीबों के कल्याण के लिए समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाई योजनाएं। रेल, हवाई और सड़क कनेक्टिविटी पर भी किए कार्य। भर्ती प्रक्रिया बनाई पारदर्शी। किसानों के उत्थान के लिए चलाई कई जनकल्याणकारी योजनाएं। 3 वर्षों में प्रदेश हित में लिए अनेक ऐतिहासिक निर्णय। कहना है सीएम धामी का जन जन की आकांक्षाओं और आशाओं के अनुरूप प्रदेश के विकास और जनकल्याण के लिए निरंतर समर्पित होकर किया कार्य। आगे भी प्रदेश वासियों के सर्वांगीण और सर्वस्पर्शी विकास के लिए करता रहूंगा कार्य। तुष्टीकरण, लैंड जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ की सख्त कार्रवाई। यूसीसी लागू कर देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने की दिशा में बढ़े आगे। भ्रष्टाचार, नकल माफिया और दंगइयों पर नकेल कसकर प्रदेशवासियों के भविष्य को किया सुरक्षित। पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास और प्रगति की बुलंदियों पर सुशासन के मार्ग पर उन्नति और समृद्धि की लगातार बहती रहेगी धारा। मैं पूर्ण मनोयोग से कर रहा हूं कार्य। कहना है सीएम पुष्कर धामी का। और देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम धामी ने स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। स्वामी विवेकानंद का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत, ये कहना है सीएम धामी का। मां भारती के अनन्य उपासक और भारतीय संस्कृति को वैश्विक पटल पर गौरवान्वित करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के विचार, दर्शन और उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं भावी पीढ़ी का करती रहेंगी यश प्रदर्शित। तो वहीं बीते 3 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद मसूरी देहरादून मार्ग पर कोठाल गेट के निकट खाला गांव में पुस्ता ढहने से 7 परिवार खतरे की जद में आ गए हैं। बीती रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद पुस्ते का मलबा और पत्थर नीचे रह रहे लोगों के घरों में जा गिरे, जिससे वहां के इलाके में अफरा तफरी मच गई, जिसके चलते वहां रह रहे लोगों को दूसरों के घर में शरण लेनी पड़ी। जब सुबह वहां के लोग अपने घरों में वापस गए तो भारी मात्रा में मलबा और पत्थर उनके मकान की दीवारों और छतों पर पड़ा हुआ था। इस स्थान पर बीते कई दशकों से 7 परिवार चल रहे थे। भारी बारिश के चलते पुस्ता ढहने से उनकी दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। साथ ही पुस्ते पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं, जिससे कभी भी जानमाल का खतरा हो सकता है। स्थानीय निवासी वर्षा ने बताया कि बारिश के बाद जब उन्होंने देखा कि उनके घर पर पत्थर और मलबा आ रहा है तो वो अपने माता पिता के साथ पड़ोसियों के घर में शरण लेने चले गए। उन्होंने बताया कि अभी तक शासन प्रशासन की ओर से उनकी सुध लेने कोई नहीं पहुंचा। सर, हमें तो बहुत बचपन से पेरेंट्स लोग ही यहीं पे दादा दादी के टाइम से ले रहे हैं। लगभग 100 साल हमें हो गए हैं यहाँ रहते हुए। दादा, हम रात को 10 बजे की टाइम की बात है, हम लोग लेट गए थे और अचानक से यहाँ से पत्थर गिरने लगे तो मैं बाहर आके देखी तो फिर उस समय तो कुछ नहीं दिखा। मैं दोबारा छत पे आई, छत पे देखा तो सामने ही पूरा पुस्ता गिरने लगा। मम्मी पापा को मैंने अंदर से बाहर बुलाया। पूरे वहाँ पे पूरा मलबा आ गया है, पूरा घर पे हमारे पीछे क्रैक्स आ गए हैं। वो तो शुक्र है कि हम लोग बच गए हैं। इतनी बड़ी बड़ी वहाँ पे चट्टानें आ रही थी, लेकिन अभी तक हमारी हेल्प के लिए कोई भी नहीं आया। हमने मालिक को भी कांटेक्ट किया है,
वो लोग बोलते हैं हम आ रहे हैं, अभी तक कोई भी नहीं आया। हमें किसी की तरफ से कोई भी सहायता नहीं मिली। शासन प्रशासन की तरफ से कोई आया? शासन प्रशासन की तरफ से हमारे प्रधान जी हमारे साथ आए थे, कल आए थे। उन्होंने ही थोड़ा सा हमें बताया है कि क्या करना है। मालिक लोगों को भी उन्होंने कांटेक्ट किया है। मालिक ने बोला था कि मैं आज आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक भी कोई नहीं आया। हमारे यहाँ पे 2 परिवार को तो पूरा खतरा है और यहाँ पे 7 लोग रहते हैं हम। आप क्या करते हो? हाँ, कुछ नहीं करते हैं। पहले तो कम से तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, मसूरी की तस्वीर है जहां पर बारिश के बाद मसूरी देहरादून मार्ग पर कोठाल गेट के पास खाला गांव में पुस्ता ढहने से 7 परिवार खतरे की जद में आ गए हैं। बीती रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो आपके सामने है। किस तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब पुस्ता डहा और लोगों की जब ये घरों पे मलबा पहुंचने लगा तो लोगों में दहशत मची और परिवारों को पड़ोसियों के घर में जाकर यहां पर शरण लेनी पड़ी है। इस स्थान पर बीते कई दशकों से 7 परिवार रह रहे हैं। भारी बारिश के चलते पुस्ता ढहने से उनकी दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। साथ ही पुस्ते पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं, जिससे कभी भी जानमाल का बड़ा खतरा हो सकता है। बताया भी जा रहा है कि अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी सुध लेने या नहीं पहुंचा है। ऐसे में यहां रह रहे लोगों को और ज्यादा डर सताने लगा है, क्योंकि जिस तरह से यहां पर पुस्ता ढहा है उसके बाद में जब मलबा वहां से होता हुआ इन परिवारों के घरों पे पहुंचा, छतों पर गिरा है, जिसके बाद पूरी रात ये लोग पड़ोसियों के घरों में रहे हैं और शरण ली है। स्थानीय निवासी ने बताया कि बारिश के बाद जब उन्होंने देखा कि उनके घर पर पत्थर और मलबा आ रहा है तो माता पिता के साथ पड़ोसियों के घर में शरण लेने पहुंचे। तो मसूरी से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, बताया जा रहा है कि खाला गांव का ये मामला है जहां पर पुस्ता ढह गया और इतना ही नहीं, वहां रह रहे लोगों को पड़ोसियों के घर में जाकर शरण भी लेनी पड़ी। आपसे पहले पूरी अपडेट इस पर चाहेंगे। बिल्कुल, लगातार 3 दिनों से जो बारिश है, मूसलाधार बारिश हो रही है यहाँ पर और कई जो है चलिए, तकनीकी खामियों के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर संपर्क साधेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जिस तरह से जो है मसूरी और देहरादून मार्ग पर कोठाल गांव के निकट खाला गांव में पुस्ता ढहने से 7 परिवार खतरे की जद में आ गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हो और अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से जो है लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है, उसके बाद में अब लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त होने लगा है। एक तरफ तो जहां लोग गर्मी से बेहाल थे, मानसून के आने का इंतजार कर रहे थे, और अब जब मानसून आया, लगातार बारिश हो रही है तो लोगों के लिए परेशानी ये लेकर आया है। तस्वीरों में देख सकते हैं जो पुस्ता ये ढहा है वो नीचे बने मकानों पर गिरा और लोग यहां पर दूसरे घरों में जाकर शरण लेने को मजबूर हुए। तो इस बीच हमारे सहयोगी धर्मेंद्र सिंह और फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहिए कि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, लगातार बारिश 3 दिनों से, पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। रात के समय में भी काफी मूसलाधार बारिश थी और जो खाला गांव मसूरी देहरादून मार्ग पर खाला गांव पड़ता है, उसमें खाले गांव में रात को अचानक पत्थरों की गड़गड़ाहट की आवाज हुई। तो जो वहां जो निवास कर रहे थे वो लोग बाहर आए, उन्होंने देखा कि पीछे से पुस्ता पूरा गिर रहा है। तो इसी तरीके से वो अपने जान बचाकर अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ वहां से बाहर निकले और पड़ोसियों के उन्होंने शरण ली है। अभी भी वहां पर पुस्ते के हालात बहुत खराब हैं, लगातार दरारें पड़ चुकी हैं। ऐसे में जो है उनके जान माल की हानि हो सकती है इसमें। तो प्रशासन ने अभी तक कोई सुध नहीं ली है वहां जाकर, लेकिन बताया जा रहा है कि शीघ्र ही जो है प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचेंगे, उनसे वार्ता करेंगे। साथ ही मसूरी की बात करें तो कई जगह ऐसी है कि जहां लगातार पुस्ते गिर रहे हैं और सड़कें बाधित हो रही हैं। लगातार जो है सड़कों में मलबा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बरसात है कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन रही है। और अभी जो बताया जा रहा है कि आगे भी काफी बरसात होने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं इससे जीवन प्रभावित हो रहा है। आम लोग काफी प्रभावित है इस बारिश से। हालांकि ये जो काश्तकारों के लिए तो अच्छी खबर है बारिश की, लेकिन जो आम नागरिक हैं उनके लिए काफी परेशानी हो रही है। और लगातार अभी भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी भी बारिश लगातार पड़ रही है, बारिश हो रही है और जो सड़कें हैं वो काफी जलमग्न भी हो चुकी हैं। साथ ही जो है मलबा जो है सड़कों पर आ गया है, कई जगह जाम की स्थिति बनी हुई है। लगातार हम इस पर नजर बनाए हुए हैं, आपको अपडेट कराते रहेंगे धीरे धीरे। जी
बिल्कुल धर्मेंद्र, आपसे लगातार इस मामले पर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तरकाशी से इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, डीएम ने एक अहम बैठक ली है। ये बड़ी खबर उत्तरकाशी से, डीएम मेहरबान सिंह बिष्ट ने की बैठक। जिले में पार्किंग परियोजनाओं के संबंध में संबंधित विभागों और विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं की हुई बैठक। प्रस्तावित योजनाओं के बारे में किया गया विचार विमर्श। डीएम ने अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। चारधाम यात्रा और स्थानीय निवासियों की सुविधा के लिए पार्किंग सुविधाओं का विस्तार हमारी प्राथमिकता। गंगोत्री धाम में टनल पार्किंग के निर्माण के लिए प्रारंभिक तौर पर प्रस्तावित अलाइनमेंट को जिला प्रशासन के द्वारा शासन के अनुमोदन के लिए भेजे जाने का लिया गया निर्णय। यमुनोत्री धाम के अंतिम पड़ाव जानकी चट्टी या उसके निकटवर्ती क्षेत्र में भी टनल पार्किंग की बनाने की तलाशी जा रही है। संभावनाएं NHIDCL और प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा स्थलीय निरीक्षण। जिले में विभिन्न स्थानों पर 11 पार्किंग परियोजनाएं स्वीकृत। कार्यदायी संस्थाओं को पार्किंग परियोजनाओं पर तेजी से काम करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री के द्वारा यमुनोत्री और गंगोत्री धाम का मास्टर प्लान तैयार। धामों में बेहतर अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण किए जाने के दिए निर्देश। पार्किंग की निर्माणाधीन परियोजनाओं को जल्द करें पूरा। प्रस्तावित परियोजनाओं से संबंधित सभी औपचारिकताओं को तुरंत पूरा कर अपेक्षित स्वीकृति यथाशीघ्र करे प्राप्त। बड़कोट में निर्माणाधीन पार्किंग का अवशेष काम इसी माह करे संपन्न। अन्य स्थानों की परियोजनाओं को भी समय से करे पूरा। जिला मुख्यालय सहित अन्य प्रमुख स्थानों और बड़े कार्यालय परिसरों के आसपास पॉकेट पार्किंग विकसित करने के प्रस्ताव करने के संबंध में हिदायत भी यहां पर दी गई है। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन बहुमंजिला पार्किंग का कार्य अंतिम चरण में। तो उधर हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में हुए जलभराव की वजह से काफी नुकसान हुआ है। दर्जनों घर जलमग्न हो गए हैं, तो वहीं लोगों का राशन और सामान भी खराब हो गया है। ऐसे में जिला प्रशासन अब नुकसान का आकलन कर तत्काल सहायता राशि वितरित करने में जुट गया है। उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा ने बताया कि सभी क्षेत्र में पटवारी नुकसान का आकलन कर रहे हैं। बरसात से लोगों को नुकसान का मुआवजा दिया जा रहा है। हल्द्वानी और लालकुआ क्षेत्र में अब तक 100 से अधिक लोगों को आपदा मद से मुआवजा वितरित किया जा रहा है। शेष सभी लोगों को आज और कल मुआवजा वितरित किया जाएगा। देखिए, जो 2 दिन की बारिश हुई है तो इसमें अधिकांश जगह पर जो समस्या आई वो जल भराव की आई और कई मकानों में पानी भर गया, जिससे उनका राशन इत्यादि सामग्री खराब हुई है। तो जो भी नियमानुसार समुचित मुआवजा है वो वितरण किया जा रहा है। लालकुआं और हल्द्वानी तहसील में मिलाकर अभी तक 100 से अधिक लोगों को मुआवजा वितरित किया जा चुका है और अभी भी जो हमारे मुआवजा वितरण की कार्रवाई है वो गतिमान है। आज या कल में इसको पूर्ण कर दिया। और देहरादून से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, मौसम विभाग ने मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बारिश को लेकर यहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी। अन्य जनपदों में हल्की बारिश के आसार। भूस्खलन की घटनाओं से सावधानी बरतने की दी सलाह। भारी बारिश के चलते कुमाऊं के कई जिलों में बंद रहेंगे स्कूल। मलबा आने से प्रदेश की कई सड़कें बंद। सड़कों को खुलवाने का कार्य लगातार जारी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां पर अब मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। कई ऐसे क्षेत्र बताए हैं जहां पर रेड अलर्ट तो कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। अगर रेड अलर्ट की बात करें तो नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। अन्य जनपदों में भी हल्की बारिश के आसार किए गए हैं और भूस्खलन की घटनाओं को लेकर सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है। और इस बीच मौसम विभाग के अलर्ट जारी करने के बाद कई जिलों के स्कूलों को भी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। मलबा आने से प्रदेश की कई सड़कें हालांकि इस दौरान बंद जरूर हुई है, जिनमें खुलवाने का इन सड़कों को कार्य लगातार जारी है।
उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, एक तरफ तो लोग गर्मी से परेशान थे और अब जब मानसून आया तो तुरंत मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी है तो कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी है। हाँ, बिल्कुल बात कहें संदीप, लगातार हम इस चीज को लेकर चल रहे थे कि कब बारिश होगी, ये जो हीट वे है और ये कब खत्म होगा, इसको लेकर लगातार लोग कहीं ना कहीं परेशान दिखाई दे रहे थे। और अब जब मानसून आया तो कहीं ना कहीं आफत बन के भी आ रहा है, जिसकी हम बात करें लगातार। अगर हम इस बात की बात करें तो लगातार जिस हिसाब से बारिश हो रही है, इतनी तेजी से बारिश हो रही है और इतना पानी आता है, तो कहीं ना कहीं जरूर हल्की गर्मी आ रही है, लेकिन एक आफत बन के जरूर आ रहा है। तो अगर हम बात करें लगातार अब आई नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में जिस हिसाब से बारिश का रेड अलर्ट किया गया है और वहां पर स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी गई है और साथ ही देहरादून, हरिद्वार, टिहरी में भी ऑरेंज अलर्ट जारी है। तो इसको देख रहे हम लगातार कहीं ना कहीं जब इतनी बारिश आ रही है, अगर पहाड़ों की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं ऊपर से पहाड़ खिसकने की घटनाएं, जो नदियां हैं वो एकदम उफान में आ रही। गंगा नदी में भी आज काफी पानी जो ऊपर जमा था उसको आज लगभग करीब 2 घंटे पहले छोड़ा गया, अलर्ट किया गया उसके लिए। तो लगातार कहीं ना कहीं अब बारिश भी कहीं ना कहीं आफत बन रही है। तो वही लगातार अगर कहें तो मानसून से भी आपको बिल्कुल देख के चलना है। कहीं पहले जब बारिश होती थी 5-5-6 दिन होती, थोड़ी थोड़ी बारिश होती थी तो इतनी कोई परेशानी नहीं होती, जमीन में भी जाती थी, कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलता था। लेकिन अब जो बारिशें हो रही है वो ऐसी बारिश हो रही है कि जैसा कहीं बादल फट रहा थी। कुछ दिन पहले हम कहेंगे दिल्ली में लगभग 5 से 6 घंटे में कितनी बारिश हुई थी और कितना नुकसान करके चली गई। तो अब इस तरह की जो बारिश जो हो रही है वो कहीं ना कहीं आम जनमानस के लिए एक आफत की बन के आ रही है। बिल्कुल कमल, अभी तो ये मानसून की शुरुआत है और अभी तो मानसून अपना आगे क्या रूप दिखाएगा वो देखने वाली बात होगी। ऐसे में प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि जगह जगह लैंडस्लाइड भी होने लगी है, कहीं कहीं बादल भी फट रहे हैं। तो अभी तो ये शुरुआत है, तो अभी से प्रशासन किस तरह की तैयारी में जुटा है? संदीप, अगर हम देख रहे हैं पिछले अगर हम 2-3 साल की बात करें तो कहीं ना कहीं अब बादल फटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। पहले ये चीजें नहीं दिखती थी, अब कुछ ज्यादा ही घटनाएं लगातार बादल फटने की हो रही है। और जब बादल फटता है तो इतनी अधिक संख्या में पानी गिरता है, उतनी तेज भाव से पानी आता है, तो कहीं ना कहीं उस इलाके में जो क्षेत्र होता है वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच जाता है। इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं हम खुद देख रहे हैं। यहाँ पर अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें, लगातार जो नदियां हैं उनको वहां से लोगों को हटाने की बात चलती है। और साथ ही अगर कहें तो जितने नाले हैं, जितनी वो चीजें हैं, उनका एक सफाई अभियान भी हम लगातार पिछले 15-20 दिन से देख रहे हैं कि जिससे जब पानी आए तो वो उसमें जो नाले और जो नदियां होती हैं उसमें इतना जो गंदगी है वो पहले निकाल के सफाई करते हैं, जिससे जो पानी आए वो बहाव के निकल जाए, कहीं और ज्यादा नुकसान ना करे। तो लगातार तैयारियां चल रही हैं। पहाड़ी क्षेत्र में अगर हम बात करें पवित्रा में लगातार ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप मानसून की पूरा जो है डेली का जो मानसून की अलर्ट आता है, जो मानसून की जानकारी है उसका पता करके आए। तो यही हम देख रहे हैं कि अब पहले से काफी अगर बात करें तो पिछले 2-4 दिन की अगर बात करें 1 जुलाई से ही तो कहीं ना कहीं राफ्टिंग भी बंद कर दी गई है। और एक जो जन सैलाब यहाँ पर टूरिस्ट का जो आ रहा था, चाहे चारधाम की यात्रा हो या अन्य डेस्टिनेशन के अर्थ, वो अब कहीं ना कहीं रुक गया है, कि वो भी काफी कमी आई है। तो कुल मिला के कहें अब स्थिति यही बन रही है। हम खाली उत्तराखंड की बातें हम देख रहे हैं कि अन्य राज्यों में, राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, सभी जगह कहीं ना कहीं जब इतनी आफत की बारिश आ रही है तो एक नुकसान करके जा रही है। तो वही एक बात है कि अब बारिश आएगी, बड़ी तेजी से आ सकती है, तो आपको अपना भी ख्याल रखना है। आपको ऐसी जगह नहीं जाना जहां कहीं नुकसान हो जाए। मानसून की जो अलर्ट है, जो डेली जानकारी है उसकी पता करके जाए, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो बरसाती नाली है या नदियां हैं वहां आप देखभाल के जाएंगे, नहीं कहीं आप एकदम जा रहे हैं तो एक बार हो रहा है कि इतनी जल्दी से पानी आ रहा है तो उसमें कहीं लोगों का जानमाल का नुकसान भी हो रहा है और संपत्ति का नुकसान हो रहा है। इसे सब चीज को देखते हुए आप आगामी मानसून में कहीं जाएं या कोई अपनी गाड़ी पार्किंग करें। बिल्कुल कमल, जिस तरह से जो है भारी बारिश पड़ रही है उसको लेकर प्रशासन तो अलर्ट है ही, साथ ही लोगों से भी अपील की जा रही है कि सावधानी जरूर बरतें। तो आम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के 3 साल पूरे हो चुके हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्य सेवक पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री के रूप में 3 वर्ष में पूरे होने पर प्रदेशवासियों का जताया आभार। पुष्कर सिंह धामी के 3 साल रहे बेमिसाल। साथ ही 3 साल में धाकड़ धामी ने जनहित में बेझिझक लिए कई फैसले। कुछ फैसले इस तरह के भी लिए गए हैं जिसे दूसरे राज्यों ने भी अपनाया है। चुनौतियों को पार कर नायक के रूप में उभरे हैं धाकड़ धामी।
सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। साथ ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके मार्गदर्शन में मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ और उत्तराखंड के अंदर इन 3 वर्षों के कालखंड में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, अनेक विकास के रास्तों पर आगे बढ़ा गया है, अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं, बहुत सारी नीतियां बनाई गई हैं और बहुत सारे चुनौतीपूर्ण समय पर देवभूमि उत्तराखंड की जनता और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उन पर काम किया गया है। उन चुनौतियों का सामना करके उनका समाधान निकाला गया है। नौजवानों का, युवाओं का जो एक बड़ा सपना रोजगार का होता था, उस रोजगार के लिए हमने काम किया है। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बनाई है, नकल अध्यादेश हम लेकर आए हैं। इसके साथ साथ 14,800 भर्तियां पिछले 3 सालों में हुई हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है सरकारी भर्तियां, और सारी की सारी नकल विहीन हुई हैं। मातृशक्ति के लिए अनेक योजनाएं रोजगार के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में, स्वयं सहायता समूह, महिला मंगल दल, उन सभी को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए काम किया गया है। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड लॉन्च किया गया है। गरीबों के कल्याण के लिए समाज के अंतिम छोर तक हमारी योजनाएं पहुंचे, सरकार पहुंचे, शासन तंत्र पहुंचे, उसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। लगातार उनकी सबकी समीक्षा की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। किसानों का उत्थान हो, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक संकल्पना है, उनका जो एक लक्ष्य है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, उस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में किसानों के लिए नई योजनाएं ला रहे हैं, चाहे वो पशुधन के क्षेत्र में हो, चाहे मत्स्य पालन के क्षेत्र में हो, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हो, मिशन एप्पल हो, मिशन कीवी हो, मिशन दालचीनी हो, उन सभी पर काम हो रहा है। हमारा प्रयास है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो उनके कथन है, उनके मुंह से निकले हुए शब्द हैं कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को बनाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जितनी हमारे अंदर सामर्थ्य है, जितनी हमारी शक्ति है, जो भी हमारी क्षमता है, उस क्षमता के अनुरूप एक पल रुके बिना, एक क्षण रुके बिना उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने और 21वीं सदी प्रधानमंत्री जी के कथनों के अनुसार 21वीं सदी उत्तराखंड की सदी होगी। ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का मैं बार बार आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि राज्य की स्थापना के बाद पहली बार उत्तराखंड की जनता ने यहां पर। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर।